तो परिवार का जो भरण पोषण का जिम्मेदारी थी वो राबिया पे थी। कुछ कहना है, निजामुद्दीन के भाई ने क्या कुछ खुलासा किया है पुलिस से बातचीत में? पुलिस में बातचीत में उन्होंने यही खुलासा किए कि भाई को भाई के बारे में ही नहीं पता था। मैं चैप्टर लिखने को बैठा है कि इतना समय लग रहा है। जुडिशरी में ऐसा क्यों कानून नहीं है कि कोई फास्ट ट्रैक कानून चला के 2 या 3 दिन या हफ्ते भर के अंदर आरोपियों को, आपराधिक जो मामला घटा, उनको इस बारे की भनक नहीं थी। तो ये देखिए कि इस देश में हो क्या रहा है। राबिया केस को लेकर आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इंसाफ के चौखट पर जिस तरह से अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं उनकी माँ बाप, पीड़ित परिवार, अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे पर बारीकी से समझने के लिए आज हमारे सहयोगी राहुल मौजूद रहेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या कुछ नई जानकारी आई है, वो ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि राबिया केस को लेकर क्या कुछ नई जानकारी आई है, वो ज़रा बताइए। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को, जितने भी लोग इस यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को देखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार। और आप जो बता रहे हैं कि इस केस में अब क्या अपडेट आ रहे हैं, देखिए सद्दाम जी, आपने जैसे बताया कि 50 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, पर जुडिशरी जो अपनी न्याय व्यवस्था है, 50 दिन हो चुके हैं, पर बेटी को इंसाफ दिलाने में अब तक हम लोग असफल है। क्यों असफल है, ये एक बड़ा सवालिया निशान पूरा प्रदेश प्रशासन हो, चाहे वो कानून प्रशासन हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था, चाहे वो सत्ता व्यवस्था हो, इस पर बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह लगाती है। मैं खुद इस बात को लेकर बड़ा ही हैरान हूँ। इतना लंबे समय हो चुका है, परंतु न्याय मिलने की जगह अब तक इस पर सुनवाई भी नहीं हुई है। लगातार सुप्रीम कोर्ट तक ये केस मामला पहुंच चुका है, परंतु वहाँ भी अभी भी इसको बेंच पे लाने में भी पता नहीं कितना और समय लग जाएगा। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। समय लग रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और समय लगने के साथ साथ जो मामला हुआ वो बहुत ही कोई ऐसा वाक्य नहीं है कि जिसपे हम लोग या तमाम जो लोग हैं, जो वर्ग हैं, जिसे हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की बात की, जब हम कोई बात को आगे रखने का प्रयास करते हैं तो बड़ी ही एक विडंबना सी निकल के आती है कि आखिर हमारे साथ ही 85% बहुजनों के साथ ही इस तरह का समय क्यों लगता है। जुडिशरी में ऐसा क्यों कानून नहीं कि कोई फास्ट ट्रैक कानून चला के 2 या 3 दिन या हफ्ते भर के अंदर आरोपियों को पकड़कर इंसाफ मिलना चाहिए, उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, उस समाज को इंसाफ मिलना चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। आप राबिया का ही मामला उठा लीजिए। राबिया सैफी केस में बर्बरतापूर्वक बेटी के 50 से ज़्यादा जगहों पर काटा गया। ऐसा कोई अंग नहीं छोड़ा। मुझे बताने में भी बड़ा दिल मेरा काफ़ी पसीज चा जाता है जब मैं उस बेटी की बार बार बात करता हूँ, और समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा यहाँ पर जुडिशरी जो है वो ऐसा कौन सा नया उसमें चैप्टर लिखने को बैठा है कि इतना समय लग रहा है। बार बार मैं अपने जुडिशरी को ही बता रहा हूँ, बार बार शासन में बैठे लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों आखिर इतना समय लगा, क्यों आखिर 85% बहुजनों के न्याय दिलाने में कानून व्यवस्था को इतना समय लग जाता है। बिल्कुल, मैं इस वक्त न्यूज़ लॉन्ड्री वो वेबसाइट पढ़ रहा हूँ जिसमें उनके जो पड़ोसी हैं मीना बताती है, जो 40 वर्ष की है, वो कहती है कि राबिया बहुत अच्छी लड़की थी, हमने पलते बढ़ते हुए देखा, वो नौकरी कर रही थी, उनका घर जो है अभी किराए पे है, कौन उनका किराया देगा। तो वो उनका जो पड़ोसी का कहना है, आपने भी इस पर कई रिपोर्टें बनाई हैं, हमारे दर्शकों को बताया है आपने, और क्या कुछ पड़ोसियों का कहना है वो भी बताइए। जी, जैसे आपने बताया, मैं उसी में एक बात जोड़ना चाहूँगा। जो राबिया सैफी थी वो तो निम्न परिवार से थे। आप देखिए उनके फादर है जो वो मजदूरी करते थे बेचारे, तो परिवार का जो भरण पोषण का जिम्मेदारी थी वो राबिया पे थी, उस बेटी पर थी, जिस बेटी को उन्होंने बड़ी ही मेहनत से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो देश की सेवा कर सके। सिविल डिफेंस में कार्यरत जब वो बेटी थी तब तक वो अपने बूढ़े माँ बापों का सहारा था। उस सहारा को इन लोगों ने नोचने का काम किया। तो आपको समझना होगा इस चीज़ों को, मतलब लोगों को समझना होगा। निजामुद्दीन के भाई का क्या कुछ कहना है, निजामुद्दीन के भाई ने क्या कुछ खुलासा किया है पुलिस से बातचीत में? पुलिस में बातचीत में उन्होंने यही खुलासा किए कि भाई को भाई के बारे में ही नहीं पता था। विडंबना देखिए, एक सगे भाई को भाई के बारे में नहीं पता। वो कहते हैं कि वो सिविल डिफेंस में काम करते थे, उनकी शादी हो चुकी थी, पर इस बारे में जानकारी नहीं थी। वो खुद कहते कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरा भाई मेरे साथ रहता था, काफ़ी लंबे समय से रहता था, परंतु उन्होंने ये भी इस बात को कबूला, पुलिस के सामने, मीडिया के सामने ये बात को कबूला कि उन्हें इस मामले के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। खुद जब कालिंदी पुलिस उनके घर पहुंचती है, उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं, तब उन्हें ये बात को पता चलता है कि उनके भाई की शादी हो चुकी थी और उनके भाई ने सरेंडर किया है। जब वो कोर्ट में भी पेशी होती है, वहाँ भी उनके बयान यही बोलते हुए साफ नजर आते हैं कि जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो भी
आपराधिक जो ये मामला घटा उनको इस बारे की भनक नहीं थी। तो ये देखिए कि इस देश में हो क्या रहा है, बहुत बड़ा सवाल निशान शासन प्रशासन के लोगों पे भी लगता है। खुद जो रविंद्र मेहरा है जिन पे पैसों का आरोप था, खुद उन पे पुलिस जांच अब कर रही है। उनको जांच के लिए बिठाया गया था। जांच से पहले उनसे पूछा गया था कि जो उन पर आरोप लग रहे थे पैसों को लेकर, उनको बहुत बड़ा उन पे आरोप लगाया जाता है। चालान का मामला, जी जी जी, चालान का मामला, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। चालान का जो मामला था वो फर्जी तरीके से बिल काटते थे, पर्चियाँ काटते थे, और उसकी जो जानकारी वो बहन राबिया सैफी को थी, जिसको लेकर उनकी हत्या कर दी गई। हत्याकांड देखिए इस प्रकार साजिश रची गई, तमाम जो लोग को स्तब्ध रह गए, समय नहीं लगा। आप इस बात को देखिए, फरीदाबाद के सूरजकुंड में हत्या करके फेंक दिया जाता है, कालिंदी में आके सरेंडर किया जाता है, तो लोगों को किस तरह से भ्रम में फैलाने का काम कर रही है, साजिश की ओर इशारा कर बिल्कुल रहा है। एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप तमाम मुद्दों को अगर एंगल वाइज हम विस्तृत तौर के से देखें तो आपको खुद ब खुद फील होगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश थी। कुछ ऐसा राज, कुछ ऐसे गहन राज जो शासन में बैठे लोग, प्रशासन में लोग बैठ, चाहे वो रविंद्र मेहरा हो, चाहे वो तमाम जो लोग हैं जो अब इसको छुपाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। महमूद प्राचे जो जी, इस केस को देख रहे हैं, जी उनका कहना है कि बड़े बड़े लोगों का साजिश है इसमें। जी हाँ बिल्कुल। जो सुप्रीम कोर्ट के वक्ता हैं, अभिवक्ता हैं महमूद प्राचा जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने साफ बताया कि बड़े बड़े लोगों के नाम खुलते, चाहे वो रविंद्र मेहरा हो, चाहे वो फिर कोई भी आम आदमी पार्टी के विधायक तक उनका नाम बताया उन्होंने, कि जो प्रशासनिक लोग हैं जिन पर आरोप लगे थे कि आप लोग पैसों के घोटाला कर रहे हैं, आप लोग फर्जी चालानों के बिलों का घोटाला कर रहे हैं, तो वो अगर आरोप खुलते तो तमाम लोगों के जो सफ़ेद पोश में अपने बैठे हुए हैं वो बेनकाब हो जाते, शासन व्यवस्था के सामने वो बेनकाब हो जाते। तो उन्होंने सारा जिम्मा उस बहन पे डाल दिया, उसकी निर्मम हत्या करके उन्होंने उसको फेंक दिया। अब यही वो जो लोग हैं जो इतना समय लगाने का काम कर रहे हैं, वो न्याय व्यवस्था को, हमारी न्याय प्रणाली को, जो बाबा साहब ने जब बनाया था इस व्यवस्था को, संविधान जब बाबा साहब लिख रहे तो बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए बराबर का उसको हक दिया था। चाहे वो आप किसी को भी उठा लीजिए, SC ST OBC माइनॉरिटी हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, अपना जिसे कहते हैं हम भारतवर्ष के जो तमाम जो लोग हैं, उसमें सभी को बराबर का सम्मान दिया। बाबा साहब ने कहा, इस हिसाब से उन्होंने जुडिशरी तैयार की कि समय समय पर लोगों को इसका लाभ मिले, हर प्रकार से लाभ में, चाहे आप कानून रूप, चाहे अपना प्रशासन के रूप में तुरंत आपको न्याय मिले। पर जो लोग जो बैक स्टेज बैठ के जो ये सारा षड्यंत्र रचने का काम करते, इन्होंने इसके लूप होल्स का इस्तेमाल किया और बड़ी बारीकी से इस्तेमाल किया। उन्होंने इस तरह की इस व्यवस्था को इतना लचर बना दिया, चाहे वो पैसे खिलाकर हो, चाहे वो अन्य हथकंडों से अजमा कर, उन्होंने इसको लचर बना दिया। और आज आप देख लीजिए कि 50 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, फिर भी इंसाफ जी जी जी, फिर भी उस बेटी को इंसाफ मिलना तो दूर, कोर्ट में उसका ट्रायल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ट्रायल नहीं हो रहा। तो ये बड़ा सवाल निशान पूरी प्रशासन व्यवस्था, पूरी न्याय व्यवस्था पर लगता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राहुल। तो जिस तरह से राबिया केस को लेकर 50 दिन हो चुका है और अभी भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर जो है कड़े सवालिया निशान खड़ा करता है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।